हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 4:30 बजे से और आज मैं कहीं आपको जाने वाली हूँ बहुत ही सुंदर जगह। तो हम निकल चुके थे 5 बजे घर से बाहर। अभी मतलब काफ़ी अंधेरा छाया हुआ था तो मैंने थोड़ा सा शूट किया जस्ट दिखाने के लिए कि मतलब ऐसा सा उस टाइम था जब हम चल पड़े। तो हम पहुंच गए थे सोलन से आगे। गिरी रिवर बहती है सोलन में और ऐसा बोला जाता है, मान्यता है कि उसको ना गिरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें तो इतना नहीं पता था। हमारे को बताया ड्राइवर भैया ने कि बोलते यहाँ पे ना अगर आप सिर के ऊपर से पैसे वारो और गंगा में बहा दो तो बहुत शुभ माना जाता है। लाइक जैसे जितनी मान्यता जैसे गंगा माता की है उसी के मतलब सिमिलर इसको भी पवित्र माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पे उतरे, थोड़ी सी धूप भी लग चुकी थी यहाँ पे और हमने सब पैसे अपने ऊपर से वारे और वहाँ गंगा उसमें गिरी रिवर में हमने बहा दिए। और इतना सुंदर नज़ारा था ना यहाँ पे, बाई गॉड बहुत सुंदर। बट अब आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो हम रुके पहली बार राजगढ़ में। मतलब अभी तक की हमारी जर्नी में हम राजगढ़ में रुके। हमने थोड़ा फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट करा और फिर हम लोग चल पड़े थे अपने आगे के सफ़र में। हम गए थे फैमिली के साथ बस यूं ही घूमने के लिए। हमने सुना किसी से कि वहाँ पे माता जी का कबूरनाग की तरह लग रहा रास्ता आपको गोदी में, है ना? सेम वैसी पहाड़ियाँ लग रही है। तो यहाँ मैं बात कर रही थी कमरनाग जी महाराज की। आप सभी को पता होगा कि मंडी में है ये मंदिर एक्चुअली। सबसे अच्छी बात ये है ना कि आज मौसम इतना सुंदर है। ऊपर आसमान देखो कितना प्यारा लग रहा है और उसके साथ साथ ये नज़ारा बाय गॉड बहुत सुंदर था। और यहाँ से ना चूड़धार भी दिख रहा था रास्ते में। मतलब हमारे दिख रहा था बट गाड़ी से शूट करने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। बट आगे आगे मैंने ना थोड़ा सा कैप्चर कर ही लिया। बट वहाँ पहुँच के मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगी। तो ये जो बर्फ़ की परत चढ़ी हुई दिख रहा है ना आपको ऊपर टॉप पे, ये है चूड़धार जो कि शिरगुल जी महाराज का मतलब जो स्थान है, एक्चुअल स्थान है जहाँ पे वो खुद स्वयं मतलब बसे हैं। वैसे तो उनके और भी टेम्पल्स है बट ये मेन है, यहाँ है शिरगुल जी महाराज। ये किस तरह गया वैसे ऊपर से आ रहा हूँ। रास्ते में ना एक बहुत बुरी चीज़ हो गई थी कि एक्सीडेंट हुआ पड़ा था रास्ते में। बट अच्छी खबर ये है कि ड्राइवर बिल्कुल सेफ था। बस ये ट्रक का ही डैमेज हुआ है। हैप्पी होली। बाय बाय बाय। लो जी, इस बच्चे ने मेरे ऊपर रंग फेंक दिया था। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं माता जी के दरबार। यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर छोटा सा नॉर्मल सी मतलब शॉप्स है जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। बाकी नॉर्मल चीज़ें जैसे सदरी वगैरह वगैरह मतलब ढाठू बहुत सारी चीज़ें भी थी यहाँ पे, आप वो भी बाय कर सकते हो। तो प्रसाद बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ही तो हम पहुंच गए हैं मंदिर। तो अब चलिए अब चलते हैं मंदिर में, ले जाते हैं आपको। क्या देख रहा है आपको मैं यार दिखाऊं कितना सुंदर मंदिर है। मतलब भाई साहब आप भी प्रसन्न हो जाओगे। तो एज यू कैन सी कि इसमें जो काम हुआ है ना कितना प्यारा काम हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा। और प्रांगण आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब मज़ा ही आ गया देखिए। हमारे को एक्सपेक्टेड था कि शायद छोटा सा कोई मंदिर होगा बट ये इतना बड़ा मंदिर भी बहुत बड़ा है और आसपास चारों तरफ इतना स्पेस है बाई गॉड बहुत ज़्यादा। और ये मंदिर ना ये है माँ भंगायनी माता का मंदिर। इसको न्याय की देवी भी बोला जाता है और ये उत्तर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और इसको मेनली बोला जाता है हरिपुर धार।
तो अब मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ कि जैसे आपको पता है शिरगुल जी महाराज है वो शिव के स्वरूप है। तो उनको ना मुसलमान शासकों ने कैद कर लिया था अपने पास, ये जानकर कि ये मतलब ये कोई चमत्कारी इंसान है, देवता स्वरूप है। तो वहाँ पे जैसे उनको कैद किया तो लोगों को छुड़ाने की हिम्मत भी नहीं हुई। तो वहाँ पे एक काम करती थी एक औरत, उनको भंगायनी बोलते थे, जो वहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह वो करते थे। तो वो रोज़ उनको देखते थे तो उनको मतलब बड़ा बुरा लगता था उनके लिए। तो उन्होंने क्या उनको मतलब किसी एक महाराज जी और उनकी मदद से उनको वहाँ से आज़ाद कर दिया। तो शिरगुल जी महाराज भी खुश हो गए। उन्होंने उनको वरदान दिया कि तुम इसी तरह लोगों की मदद करोगी और मेरे साथ चलोगी। तो यहाँ पे माँ ना पिंडी रूप में ऐसे बोलते हैं स्थापित है पुरोहित जी, और खुद शिरगुल जी महाराज चूड़धार चले गए जहाँ पे मेन उनका वो है। बट वैसे तो उनके मंदिर और भी जगह पर है, और ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने उनको गॉड सिस्टर भी बनाया था। तो जब भी आप मंदिर जाओ ना तो उसके बाद शिरगुल जी महाराज के यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी साइड से नहीं देखा आपने, मंदिर से परे को देखा? हाँ, इतना सुंदर है ना। तो देखो जितना मेरे को पता था मैंने आपको बता दिया। अगर इससे ज़्यादा आपको कुछ पता हो तो आई एम सो सॉरी, अगर गलत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देना चाहती, बट जितना मुझे पता है वो मैंने बता दिया। तो उसके बाद हम लोग चले थे भंडारा खाने वहाँ पे, क्योंकि लोग ना बार बार बोलते चलो चलो माँ का प्रसाद ले लो, माँ का प्रसाद ले लो। तो हम चल पड़े थे अपना भंडारा खाने। इतनी सुंदर जगह है ना, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आपने बैक साइड देखी, बहुत सुंदर। अभी जिसमें हम जहाँ पे हम खड़े तो सिरमौर आ गए। ये सिरमौर, ये ना ये डिवीजन कहाँ से लगा? शिमला, इधर ए शिमला है। अच्छा, तो भंडारा खाने के बाद हम लोग यूं ही खड़े थे यहाँ पे थोड़ा मतलब नज़ारा देखने के लिए, क्योंकि है इतना सुंदर नहीं कि आप देख देख के ना आपका मन नहीं भरेगा। तो यहाँ के लोग हमारे को बता रहे थे कि ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, वो शिमला डिस्ट्रिक्ट है, और ये डिवीज़न है, यहाँ से बाउंड्री है मतलब यहाँ पे। तो वापस आके मतलब हम जाते जाते हमने सोचा चलो शिव जी के द्वारा उनसे दर्शन कर लेते हैं इनके फिर से जाते जाते, क्योंकि हम जा रहे थे वापस अब ये माता जी का आशीर्वाद लेके। अगर आपको टाइम लगे तो बिल्कुल ज़रूर जाए, माँ का आशीर्वाद ले, मतलब शांति मिलती है मंदिर जाके, और तो क्या ही होता है ना। और साथ में ही मतलब मैं पहले नहीं जा पाई थी इधर शिव जी के दर्शन करने, क्योंकि जैन शिव मेरे पास थी। तो मैं बाद में गई, फिर मैंने जल भी चढ़ाया शिव जी को। तो अब हम चल पड़े थे घर की ओर वापस, और आज थी होली। और यहाँ पे मंदिर के पास ही जो शॉपकीपर्स वगैरह थे, लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे थे होली, आप भी इंजॉय करो। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब भी आप माँ के मंदिर से आओ तो आपको शिरगुल जी महाराज के मंदिर जाना ज़रूरी है ना, ऐसा माना जाता है। तो हम पहुंच गए थे शिरगुल जी महाराज के मंदिर, जो यहीं पे था, मतलब उस वापस आते हुए रास्ते में पड़ता है। तो हम यहाँ गए। ये यहाँ पे ना पेड़ ऐसा लगता है ना, मतलब 4 पेड़ दिखते हैं साथ में, बहुत मोटे, इतने बड़े बड़े, और ऐसा लगता है ना कि ये शिव परिवार ही है यहाँ पे। तो हम आए, यहाँ पे हमने अच्छे से दर्शन करे। तो फाइनली हमारी यात्रा जो है पूरी हो गई, माँ के दर्शन हो गए, उसके बाद शिरगुल महाराज जी के दर्शन हो गए। अब हम लोग ने जाना था वापस, और यहाँ पे ना थोड़ा सा काम भी चला हुआ था रास्ते का, तो थोड़ी तो धूल है। ये वाला रास्ता थोड़ा मतलब कच्चा है, पूरा मेटल नहीं ही है। तो अब हम चलते हैं घर वापस आते आते ना संजौली हो गया था बंद। तो हमने सोचा बाहर से पैक करवाते हैं खाना, क्योंकि बनाने की अब हिम्मत नहीं थी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।